नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी ने बिहार ही नहीं पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। जहां बीजेपी की सरकार है वो राज्य बर्बाद हो गया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ आने का ऐलान कर दिया है। अब तेजस्वी और नीतीश एक साथ आकर बीजेपी को भगाएंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार में बीजेपी की हवा निकलने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव में मुलाकात हो गई है। दोनों एक साथ आ रहे हैं। बिहार ने नीतीश और लालू की जोड़ी तो देखी ही है और अब तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी देखना बाकी है। लगातार बीजेपी वाले नीतीश सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस सभी का बदला देने के लिए अब नीतीश सरकार भी तैयार हो गई है। बिहार में जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में मुलाकात हो गई है और सबसे बड़ी खबर तो यहां है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को भरोसा दिया है कि जल्द ही बिहार में सर्वदलीय बैठक होगी। यानी एक तरफ जहां बिहार के सभी दल आने वाले हैं और एक तरफ अकेला पड़ जाएगा बीजेपी। सोचिए बिहार में बीजेपी की कितनी खराब दुर्दशा होने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ गए हैं तेजस्वी यादव के साथ। देखिए, विपक्ष भी यही बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले बिहार का भला नहीं चाहते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में जातीय जनगणना करवाएंगे। अब जातीय जनगणना पर बीजेपी से रिश्ता तोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार और ज्यादा दिन नहीं, अगले 3 से 4 दिनों में सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिए हैं। देखिए, जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां वहां ज्यादा गरीबी है। देखिए, एनडीए की सरकार ने, इस बीजेपी की सरकार ने सिर्फ बिहार को ही बर्बाद नहीं किया है बल्कि पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया है। और ये बात हम या विपक्ष नहीं कर रहे हैं बल्कि ये देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। खुद सरकारी रिपोर्ट में इस बात की सच्चाई सामने आई है कि एनडीए सरकार ने देश को बर्बाद करने का काम किया। देखिए, बिहार के अलावा देश के जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है वहां ज्यादा गरीबी है और पप्पू यादव ने एनडीए सरकार को अब कहीं का नहीं छोड़ा है। और इधर पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी विभाजन की राजनीति करती है, यानी बीजेपी वाले लोगों में फूट डाल रही है, ये जनता को आपस में लड़ा रही है, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। केरल का उदाहरण देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वहां मात्र 0.79% ही गरीबी है, लेकिन एनडीए सरकार ने तो बिहार के साथ देश को बर्बाद कर दिया। बिहार में 51.91% बेरोजगारी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 37.79%, मध्य प्रदेश में 36.65%, गुजरात में 18.27% जनसंख्या गरीब है। इस मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे करके वोट तो ले लिए। इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन देख लीजिए जहां जहां इनकी सरकार है वहां वो राज्य बर्बाद हो गया है। वाह नीतीश सरकार, देख लीजिए सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट में नीतीश सरकार को नंगा कर दिया है। सीएजी की रिपोर्ट में नीतीश सरकार की पोल खोल दी है और 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 79,691 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं किया गया है जमा। और इधर न्यूज 4 नेशन ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार ने कहीं 79,691 करोड़ का घोटाला तो नहीं कर दिया, ये गटक तो नहीं गए इतने करोड़ रुपए। और इधर बीजेपी वाले नीतीश सरकार से इस कदर नाराज हैं कि देखिए भरे सदन में नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी वालों ने मोर्चा खोल दिया है, सरकार की पोल खोल दी और कहा कि रोजगार के लिए ट्रेनिंग तो दी जाती है लेकिन सिर्फ नाम की ट्रेनिंग दी जाती है। पैसा लाखों करोड़ों खर्च होते हैं लेकिन किसी भी युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। देखिए, बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा है कि श्रम विभाग बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिलवाती है, लेकिन
रोजगार नहीं दिलवा पाती है ये सरकार। बीजेपी वालों ने कहा है कि नीतीश सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इधर विपक्ष ने बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है। कहा है कि सरकार ने तो किसानों की जिंदगी तबाह कर दी है। आखिर इस नीतीश बीजेपी की सरकार को किसानों से इतनी दुश्मनी क्यों है कि वे किसानों को बार बार परेशान कर रही है। किसानों की जिंदगियां तबाह कर कर रख दी है इस सरकार ने। किसानों को ना ही समय पर बीज मिल पाता है और ना ही खाद, और फसल यदि हो भी गए तो सही दाम नहीं मिल पाता है किसानों को। अब किसानों को मजबूरन आत्महत्या करने के सिवा दूसरा रास्ता सरकार ने छोड़ ही नहीं दिया है। और इधर विपक्ष ने मांग की है कि एमएसपी पर धान सहित सभी फसलों की खरीद की गारंटी करो। बिहार में मंडी व्यवस्था लागू करो। मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ो। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू हो बिहार में। और बिहार की बात करें तो बिहार के किसानों की इतनी खराब स्थिति सरकार ने बना दी है कि अभी भी उनके खेतों में रबी फसल की बुआई के लिए ना बीज मिल पा रहा है और ना ही खाद। अतः विपक्ष ने मांग की है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद और बीज उपलब्ध कराई जाए। कहा गया है कि नीतीश सरकार, आप किसानों की जिंदगियां बर्बाद करना बंद करो। बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए बड़ी काम की खबर है। जो लोग कोरोना का टीका नहीं लिए हैं उन्हें बिहार में किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिलेगी, ना ही प्राइवेट नौकरी मिलेगी और ना ही सरकारी। इतना ही नहीं, उन्हें सरकारी दफ्तर में किसी भी कीमत पर घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई चोरी छिपे घुस भी गए और पकड़े गए तो उन्हें सीधा सीधी जेल भेज दिया जाएगा। और जो लोग कोरोना का टीका नहीं लिए हैं वे लोग दुकान भी नहीं चला सकते हैं और ना ही कोई दुकान मालिक ऐसे कर्मी को रख सकता है जो लोग कोरोना का टीका नहीं लिए हैं। और यदि कोई भी दुकानदार या मालिक ऐसे लोगों को रखता है जो कोरोना का टीका नहीं लिए हैं तो सीधे दुकानदार या मालिक पर केस किया जाएगा। देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट अमेरिकन के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़े निर्देश दे दिए हैं और तत्काल प्रभाव से सभी नियम लागू भी कर दिए गए हैं। जो लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं उन्हें प्राइवेट नौकरी करने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। और अभी तो उन्हें कोई भी सरकारी दफ्तर में घुसने से मना किया गया है। एक ऐसा भी दिन आएगा जब उन्हें ट्रेन तक में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। यानी जो लोग कोरोना का टीका नहीं लिए हैं सावधान हो जाएं, आपको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। वाह, नीतीश सरकार ये कह रहे हैं कि शिक्षा में नंबर 1 बिहार, लेकिन बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है ये सभी जानते हैं। शिक्षक लगातार नाराज दिखते ही रहे हैं। शिक्षकों का लगातार आंदोलन चलता हुआ दिख रहा है बिहार में। तो इधर बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। सरकार शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं कर रही है। 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें तो 2019 से अब 2022 होने को है, लेकिन ये सरकार शिक्षकों से दुश्मनी निकाल रही है। और ऐसे में नीतीश सरकार का सबसे बड़ा जोक देख लीजिए। कहा जा रहा है कि शिक्षा में नंबर 1 बिहार। और इस पर आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा है कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ जोक समझिए, एक मजाक समझिए कि शिक्षकों के 7 लाख स्वीकृत पदों में 4 लाख रिक्त हैं बिहार में। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों का 60% रिक्त पद है। भ्रष्टतम कुलपति में नंबर 1। तो वहीं अनुदानित शिक्षकों का 12 वर्षों से वेतन लंबित। एक तो सरकार शिक्षकों को समय पर वेतन तक नहीं दे रही है और ऐसे में इनका ये दावा करना कि शिक्षा में नंबर 1 बिहार एक बड़ा मजाक बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी सच्चाई देखे नीतीश सरकार की, ये कोई गरीब जनता नहीं है जो प्लेटफॉर्म में सोई हुई है। ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसको नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है ये सरकार। ये धरना पर बैठे हैं। नीतीश सरकार ने शिक्षकों की इतनी खराब स्थिति कर दी है, इनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी है कि माताएं बहनें जिनके बच्चे हैं वे इस कड़ाके की ठंड में बच्चों के साथ धरने पर बैठने को मजबूर हैं।
बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन देखिए इधर विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विधानसभा परिसर के अंदर से शराब की बोतल बरामद हो जाती है। खुद सरकार के सामने से शराब की बोतलें बरामद हो रही है और इधर बीजेपी ने ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी विधायक ने कहा है कि पुलिसिया तंत्र ही बिहार में शराबबंदी को लागू नहीं करने दे रही है। शराबबंदी कानून को वापस लेने की बीजेपी वालों ने मांग कर दी। बीजेपी विधायक ने नीतीश सरकार से कहा है कि शराबबंदी कानून को वापस ले नीतीश कुमार। एक तरफ जहां लालू यादव ने नीतीश सरकार से शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग की है, तो इधर बीजेपी वाले भी लालू यादव के समर्थन में आ गए हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए और इस बीजेपी नेता ने बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से वापस ले लेने की मांग की है। सीधा सीधी बीजेपी वालों का नीतीश सरकार से कहना है कि काहेला हम लोगों को भी बदनाम कर रहे हो आप सरकार, आप तो बदनाम हो ही गए हो। आपकी पुलिस ने आप सभी को बदनाम कर दिया और इधर बीजेपी की भी बदनामी हो रही है। अतः शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पुलिस शराबबंदी कानून को कभी भी लागू नहीं होने देगी सही से। वाह रे वाह, शराबबंदी वाले बिहार में धड़ल्ले से बिक रही है शराब। देखिए भास्कर की ये रिपोर्ट है कि 350 में फ्रूटी शराब बेची जा रही है और 1400 में फूल बेचा जा रहा है शराब। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि खगड़िया में खुलेआम बिक रही है शराब। कहा जा रहा है कि शराब तस्कर 4 गुने 5 गुने कहीं पर तो 10 गुने दाम में शराब बेच रही है और शराब तस्कर बोल रहे हैं कि पुलिस के साथ पूरी सेटिंग है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। खगड़िया पुलिस लगातार सवालों में घिरती जा रही है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें से ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से शराब खुलेआम बिक रही है। शहर के चौक चौराहों पर माफिया खुलेआम शराब बेच रहे हैं। उनको ना कोई टोकने वाला है और ना ही उन पर कोई लगाम लगाने वाला है। पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। खगड़िया के शहर के राजेंद्र चौक स्थित मुर्गा मंडी में दिन रात शराब बेची और खरीदी जा रही है। और जब दैनिक भास्कर ने यहाँ के शराब माफियाओं से बात की तो उन्होंने जो कहा वो आपको भी चौंका देगा। उन्होंने कहा कि सब पुलिस के साथ मेल किया हुआ है, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शराब माफिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस के मिलीभगत से ही इस प्रकार से शराब हम बेच रहे हैं। पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ये बड़ा ऐलान सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। देखिए कांग्रेस में जाप का विलय कर देंगे पप्पू यादव, अपनी पार्टी को पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल कर देंगे और इसके लिए पप्पू यादव ने सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। पप्पू यादव जल्द ही अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। आगामी 19 दिसंबर की तारीख इसको लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, यानी 19 दिसंबर को पप्पू यादव पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। देखिए पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन है कांग्रेस में, तो अब पप्पू यादव ही अपनी पत्नी के साथ आने वाले हैं कांग्रेस में। पप्पू यादव अपनी पार्टी को 19 दिसंबर को विलय कर देंगे।